नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स पे कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की मजबूत शुरुआत हुई और कारोबारी सत्र में बाजार में पूरे दिन ही खरीदारी का ही माहौल था। सेंसेक्स क्लोजिंग पर 241 अंकों की बढ़त के साथ 27,000 के पार क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 92 अंकों की बढ़त के साथ 8350 को पार करने में कामयाब रहा। मेटल इंडेक्स में सबसे अच्छी तेजी रही। ऑलमोस्ट 4% की बढ़त के साथ इंडेक्स क्लोज हुआ। बैंक, कैपिटल गुड्स, ऑटो शेयरों में भी आज खरीदारी रही। हालांकि आईटी शेयरों में थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिला। एक बार एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। कैश में एफआईज की तरफ से 627 करोड़ की बिकवाली रही। वहीं डीआईएस की तरफ से 1116 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। लेकिन इस मार्केट में आपको क्या करना चाहिए और कहां बेट करना चाहिए, सुनते हैं एक्सपर्ट्स की राय। लोअर बॉन्ड यील्ड्स एंड लोअर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट उन्होंने दिखाया है, वो बैंक पीएसयू बैंक्स में बहुत ज़्यादा प्ले आउट करेगा। तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक एंड फेडरल बैंक, ये चार हमारे टॉप पिक्स हैं। ज़्यादा रुझान पीएसयू बैंक्स में इसलिए है बिकॉज वी थिंक ट्रेजरी ग्रेन्स विल बी पार एक्सीलेंस, और आईसीआईसीआई में कॉर्पोरेट राइट बैक्स विल बी फास्टर देन यू थॉट। मेटल्स में आपके यहाँ हमने काफ़ी दिन से हम रेकमेंड कर रहे हैं हिंडाल्को को, टाटा स्टील, एनएमडीसी, ये बहुत फेवर्ड स्टॉक्स हैं और अभी इनमें काफ़ी उछाल रह गई है। देयर वाज अ अपॉर्चुनिटी टू बाय, जब ये करेक्शन आया था 150 था हिंडाल्को। हमें अभी भी लगता है एक साल में हिंडाल्को का भाव 225 होना चाहिए। तो इस कारण से आप अपनी बास्केट बनाइए, चाहे मारुति हो, टाटा मोटर हो या हिंडाल्को हो, अल्ट्राटेक हो, अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस, एसबीआई, एलएनटी, टीसीएस, ये सारी बास्केट बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करेगी। तो पीआई इंडस्ट्रीज को लेकर एग्रोकेमिकल पर काफ़ी बड़ा फोकस रहेगा बजट में, तो पूरे साल इसमें आपको ट्रैक्शन मिलना चाहिए। तो पीआई इंडस्ट्रीज दूसरा वहाँ पर एक बाई करके चल सकते हैं। एपीएल अपोलो ट्यूब्स करके है, ये ईआरडब्ल्यू स्टील पाइप्स बनाती है। बेसिकली ये वेल्डेड पाइप्स होता है जो कि आपको सीमलेस पाइप से थोड़ा सस्ता गिरता है, बट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, एयरपोर्ट, पोर्ट्स में काम आता है। और जिस तरीके से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बढ़ रहा है वहाँ भी इसमें काफ़ी यूज़ होता है। तो ये भी एक बेहतरीन स्टॉक रहेगा बाई करने के लिए। इसके अलावा नॉर्मल प्ले में सीमेंट में छोटे मझोले सीमेंट कंपनी है, रैमको सीमेंट है, जेके लक्ष्मी सीमेंट है, डालमिया भारत है, वहाँ पर हम लोगों ने कंसिस्टेंटली बाई कहा है। और सीमेंट में मुझे लगता है एक बड़ा ट्रैक्शन आना बाकी, तो सीमेंट स्पेस में भी बने रह सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगेन एक बड़ा क्षेत्र रहेगा जहाँ पर आपको बड़ा ट्रैक्शन मिलेगा। ऑलरेडी सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट्स कर रखे हैं इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए, फर्दर और वहाँ पर इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो वहाँ पर मुझे लगता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और कैनफिन होम्स बाई करके चल सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स एक्सपर्ट ने बताया, लेकिन एक बार तरीका आपको बताएं किस तरह से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं इस शो में। टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-180-3545 या फिर आप लैंडलाइन पर कॉल करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर जी बिजनेस ऑनलाइन पेज पर अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं 78400200। इस नंबर पर आपको अपनी क्वेरी मेंशन करनी है। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट ए के प्रभाकर मौजूद भी हैं। मिस्टर प्रभाकर, वेरी गुड इवनिंग। आज अगर मार्केट्स में देखें तो एक स्ट्रेंथ थी, कितना कन्विक्शन आप देख रहे हैं? 8400 के बेहद नजदीक क्लोजिंग रही है। 8380 का लेवल क्लोजिंग पर देखने को मिला और पूरे दिन ही शानदार तेजी बनी हुई थी। खासतौर पर बैंक्स और मेटल्स, यहां से सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिला। कल के लिए क्या अहम लेवल्स देख रहे हैं आप निफ्टी के? Good evening. We had a wonderful day. It was a gap up and market was one-sided up, and it was aided by Bank Nifty. Bank Nifty was almost 2% up, and the good results from IndusInd Bank has surprised the street. IndusInd Bank is also our top pick. We have a target of 1378 in that stock. That has changed the whole gambit. But I think IndusInd Bank is not the benchmark for all the banking. So at higher levels, possibly 8450 or 8500, caution is advised. We have seen a rally in the last 13 trading days. 13 is a Fibonacci number, and if tomorrow if we top out, if we don't give more than 100 points rally, then chances of profit booking will set in, because we have almost TCS and Infosys which are major results in the next 2 days. So at higher levels I would advise profit booking, but once 30 to 8320 on the lower side is cut, then the correction, it confirms that the correction will set in. So use rallies to reduce position. We are not very comfortable with the market at current levels. तो यानी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लोअर साइड पे
30 का लेवल है, जो कि काफ़ी अहम रह सकता है निफ्टी के लिए। दर्शकों के सवाल भी मिलना शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले सवाल रहे हैं मनोज का, मुंबई से है। प्रीकॉल पर इनका क्वेश्चन है मिस्टर प्रभाकर, ऑलमोस्ट 1000 शेयर्स हैं जो कि 98 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। क्या सलाह है आपकी प्रीकॉल में? See, pre-call is looking good. Have a stop loss of 76 and hold on to the stock. This stock, has a probability of rallying till 100 rupees also. But for us, more important is the stop loss. तो स्टॉप लॉस जरूर इसमें मेंटेन करें। फिलहाल आज के सेशन में दिन के ऊपरी स्तरों पर स्टॉक की क्लोजिंग रही, ऑलमोस्ट 1% की बढ़त के साथ 91.30 के लेवल्स पर स्टॉक क्लोज हुआ है। जोगेश का सवाल है गांधीनगर से, इमामी को लेकर इनके पास 30 शेयर्स हैं जो कि 970 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। इमामी को लेकर क्या सलाह रहेगी आपको? ऑलमोस्ट 1000 का लेवल ये क्रॉस कर चुका है, अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है, क्या सलाह देंगे इमामी के ऊपर जोगेश के लिए? See, Imami has been consolidating for a very long time, and if he's a long-term person, then I think the target should be around 1200 rupees. But no, in medium term, you have to have a stop loss which is 930, and the stock has already rallied 9%. So it is in a continuation pattern on daily chart. So if the correction doesn't happen, then another rally of 120 rupees is possible in the next 1 to 2 months. ऑलराइट, अगला सवाल हमें भेजा है ओमकार गायकवाड़ ने, कोल्हापुर से इनका क्वेश्चन है और बिंदु फार्मा को लेकर इनके पास 20 शेयर्स हैं जो कि 705 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। हो सकता है आज की ही खरीदो क्योंकि इनकी खरीद के ऑलमोस्ट नज़दीक पर ही क्लोजिंग रही है। 704 रुपये 90 पैसे पर क्लोजिंग रही है। और बिंदु फार्मा जिन्होंने अभी फ्रेश पोजीशंस बनाई हैं उनके लिए क्या सलाह है आपकी? See, Aurobindo Pharma has been a unique pharma company in the Indian basket. It has got almost 18 approvals from US FDA, So, and all companies put together, I don't think they have got so much of approval. So, it is doing something unique from the other pack. So, hold with a stop loss of 620. And I think once the rally starts to materialize, pharma is on a weak wicket. Once the rally starts to materialize, then I think all-time high is possible in Aurobindo Pharma. तो ऑल टाइम हाइज भी देखने को मिल सकते हैं आज के सेशन में, ऑलमोस्ट 0.1% की बढ़त के साथ औरोबिंदो फार्मा स्टॉक क्लोज हुआ है। अगला सवाल शामिल करते हैं कमलेश का, सूरत से। रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर है। 100 शेयर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट 35 रुपये 70 पैसे पर खरीदे हुए हैं। फिलहाल टेलीकॉम स्टॉक्स में क्या स्टोरी प्ले आउट हो रही है? बहुत कुछ अभी होना बाकी है। रिलायंस कम्युनिकेशन, सलाह क्या है आपकी? See, Reliance Communication, I think this query has come couple of times before also. I have been mentioning this. They have a huge debt. Long-term debt is almost 27,000 crores and short-term debt another 5,000 crores, totaling to 32,000 crores of debt. And with Reliance Jio and Bharti Airtel competing and cutting rates, I don't think other next leg of players can now withstand that kind of competition. So everybody will think the stock has corrected from very high levels. Now it is a good buy, but no, if this company is not able to sustain in business, then it becomes a very bad investment decision. So I will advise the investor or a trader to use rallies to exit. Now current level, now I also feel it is very panic level, but getting rallies is one thing we also don't understand. So use rallies to reduce position. It is not a conducive stock for a long term or a short term investor. इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं यूज़र फ्रेंडली खबर आई कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अब जो लोन स्कीम है वो सिबिल से जोड़ दी है। सिबिल स्कोर अगर आपका अच्छा है तो आपको कम ब्याज दर पर होम लोन मिलेगा। इसकी डिटेल्स लेते हैं मेरे सहयोगी पूजा त्रिपाठी से। पूजा, ये जो स्कीम है इसके बारे में बताएं कि सिबिल स्कोर जो होता है जिससे आपकी लोन लेने की क्षमता है वो बढ़ती है, कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसको लिंक किया है, क्या ऐलान आज हुए हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा ये पहला बैंक है जिसने ये नया तरीका अपनाया है। अब बैंक क्या करेगा कि वो आपके जो होम लोन का क्रेडिट है, होम लोन जो है वो आपके क्रेडिट स्कोर से लिंक कर देगा। मतलब जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उसी के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा डिसाइड करेगा कि किस रेट पर आपको ये लोन दिया जाना चाहिए।
तो कुछ मापदंड यहाँ पर बैंक ने तय किए हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 760 सिबिल स्कोर 760 से अगर ऊपर है तो आपको जो ब्याज दर चुकाना होगा वो 8.35% पर आपको होम लोन मिलेगा, यानी कि 760 के ऊपर अगर आपका स्कोर है तो वो काफ़ी अच्छा है। अगर आपका स्कोर 725 से 759 के बीच है तो वहाँ पर आपको 8.85% पर होम लोन मिलेगा, यानी कि वो अच्छा माना जाएगा। 760 के ऊपर है तो वो काफ़ी स्ट्रांग माना जाएगा, और 700 से 759 के बीच है तो एक अच्छा स्कोर कहेगा। लेकिन अगर वो 700 के नीचे अगर आपका सिबिल स्कोर है तो वहाँ पर आपको जो ब्याज दर है वो 9.35% देनी होगी। और जो नए कस्टमर्स हैं, जो भी नए कस्टमर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जुड़ेंगे उनको करीब 8.85% के रेट पर होम लोन दिया जाएगा। अगर इसको पेयर से कंपेयर करें बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो SBI इस वक्त करीब 8.65% की ब्याज दर पर होम लोन दे रहा है, और ICICI बैंक 8.7% पर। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो यहाँ पर 8.35% यानी काफ़ी सस्ते दरों पर होम लोन दे रहा है, यानी कि जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर उतने ही सस्ते दरों पर आपको होम लोन दिए जाएंगे। और देखना होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद अब और कितने बैंक हैं जो ये नया तरीका अपनाते हैं। और शुक्रिया पूजा बताने के लिए तमाम अपडेट। तो एक अच्छी खबर सभी लोगों के लिए जो इस वक्त घर लेने की सोच रहे हैं और होम लोन के बारे में अगर चिंता कर रहे हैं कि किस ब्याज दर पर आपको मिलेगा, तो जितना अच्छा स्कोर आपने मेंटेन किया है उस ज़्यादा पर आपको ब्याज दर पर लोन मिलेगा। साथ ही नवंबर IIP के आंकड़े कल जारी होंगे। नवंबर में IIP ग्रोथ 0.4% रहने का अनुमान है। अक्टूबर में IIP ग्रोथ -1.9% रही थी। नोटबंदी के बावजूद छोटे बेस की वजह से IIP ग्रोथ को सहारा मिलेगा। नवंबर 2015 में IIP ग्रोथ -3.4% रही थी। नोटबंदी के चलते मैन्युफैक्चरिंग कोर सेक्टर ग्रोथ पर दबाव रहा था। नवंबर कोर सेक्टर ग्रोथ 6.6% से घटकर 4.9% रही थी। तो नंबर्स पर भी नजर रहेगी। साथ ही TCS के नंबर्स भी आने हैं जिस पर मार्केट क्लोजली वॉच करेगा। इनफैक्ट मिस्टर प्रभाकर, अगर TCS की हम बात करें, IT में पहले TCS के नंबर्स आएंगे, उसके बाद इन्फोसिस, और मार्केट काफ़ी क्लोजली उसको वॉच भी कर रहा है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो Q3 में ऑलमोस्ट $2.7 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट से आय को एक पुश मिल सकता है, एक वहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है। जो कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ है वहाँ पर 1.5% का आंकड़ा कंपनी Q3 में पोस्ट कर सकती है। जो क्रॉस करेंसी हेडविंड्स हैं उसके चलते जो डॉलर आय है उसमें 1.5% तक का दबाव देखने को मिल सकता है। आप नंबर्स कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर नंबर्स पॉजिटिव रहते हैं तो रिजल्ट्स पे और स्टॉक पर किस तरह का रिएक्शन देख रहे हैं आप? In the IT pack, we feel there are a lot of headwinds. We expect growth to be around 4 to 5%, not more than that. But in IT pack, we have buy on Infosys and HCL Tech. That are two stock we have a buy, and in TCS we have a hold rating. So results are starting. I think some positive surprise is possible. That is my personal view. But in-house we are expecting a growth of 5 to 6%. Q3 में मार्जिन गाइडेंस से थोड़ा कमजोरी देखने को मिल सकती है। Q3 में 26 से 28% की मार्जिन गाइडेंस कंपनी ने दी थी। तो देखना होगा कल नंबर्स कैसे रहते हैं। आज नंबर्स से पहले स्टॉक खरे निशाने में देखा, ऑलमोस्ट 9 रुपए की मजबूती के साथ TCS क्लोज हुआ है। लेकिन साथ ही जान लेते हैं वो 20 स्टॉक्स जहां पर आपको नजर रखनी है कल के सेशन में। इंडसइंड बैंक शानदार नतीजे कंपनी ने पोस्ट किया और आज बैंकेक्स में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर रहा। यहाँ पर बाय करने की अपॉर्चुनिटी है। 1300 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 1210 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। मेटल पैक भी आज काफी स्ट्रांग था। भूषण स्टील एक काउंटर हो सकता है जहां नजर रख सकते हैं। कंपनी कलर कोटेड शीट बनाने वाली बड़ी कंपनी है। कोटेड स्टील प्रोडक्ट्स पर एंटिंग डंपिंग ड्यूटी लगने की संभावना से कंपनी के शेयर में आज तेजी देखने को मिली। एक बेनिफिशियरी रहेगा तो यहाँ पर खरीदारी करें। 48 के टारगेट्स के लिए 42 का स्टॉप लॉस आपको स्टॉक पर लगाना होगा। इसके अलावा NBFC शेयरों का भी दिन था। LIC हाउसिंग फाइनेंस एक बाय कॉल हो सकती है। Q3 के नतीजों से पहले शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अपने औसत के मुकाबले ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज बड़ा ट्रेडिंग होती हुई दिखी। बाय करें 550 के लेवल्स के लिए। 525 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। ACC अगला स्टॉक है जहां पर नजर रख सकते हैं। Q3 में प्रमोटर्स ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। 50.34% से हिस्सेदारी बढ़ाकर 54.5% की है।
इस इजाफे के बाद शेयर में तेजी भी देखने को मिली है। 1400 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 1325 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। वेल्सपन इंडिया यहाँ पर नजर रख सकते हैं। कंपनी की टेक्सटाइल कारोबार में निवेश की योजना है। टेक्सटाइल कारोबार में ऑलमोस्ट 4000 करोड़ के निवेश की योजना कंपनी की है। 3% के गेंस के साथ स्टॉक आज क्लोज हुआ है। यहाँ पर बाय करें, 80 के टारगेट्स के लिए 68 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। याद रहे सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए, तो अपने स्टॉप लॉसेस आप जरूर मेंटेन करें। दीवान हाउसिंग अगला स्टॉक है जहां नजर रख सकते हैं। 16 जनवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक है और इस बैठक में शेयर जारी करके रकम जुटाने पर फैसला हो सकता है। आज एनबीएफसी शेयरों में अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। कल दीवान हाउसिंग में 275 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 260 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। इसके अलावा मिंडा इंडस्ट्रीज होगा अगला शेयर। शेयरधारकों ने बैटरी कारोबार को अलग करके बेचने की मंजूरी दे दी है। शेयर जारी करके 500 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। इसकी मंजूरी आज शेयरधारकों की तरफ से मिली है। 350 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 325 का स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाना होगा। इसके अलावा एमआरएफ आज टायर स्टॉक्स पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली। यहाँ पर बाय करें, 57,500 के टारगेट के लिए 54,800 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। खबर भी है कि गुजरात सरकार से कंपनी ने करार किया है और इस करार के तहत 4500 करोड़ के निवेश का एक नया प्लांट कंपनी लगाने जा रही है। जेके पेपर उस पर भी नजर रख सकते हैं। कल पेपर शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। अपने एवरेज के मुकाबले दुगना वॉल्यूम आज के सेशन में देखने को मिला है। बाय करें, 100 के टारगेट्स के लिए 92 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। और अब अगला शेयर है गोवा कार्बन का। नतीजों से पहले शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। Q3 में कंपनी घाटे से मुनाफे में आ सकती है, ये जी बिजनेस का अनुमान है। बाय करें, 130 के टारगेट्स के लिए 120 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। मिस्टर प्रभाकर, इन 10 स्टॉक्स में से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा हो? No, already, we have mentioned IndusInd Bank is one stock we like. Diwan Housing is looking very good in short term. I think that is one stock which can outperform. MRF is one more stock which looks very good. Even Minda Industries India, that stock is also looking very good. और इस बीच एक खबर भी आ रही है कि टाटा सन्स के खिलाफ एनसीएलटी में मानहानि का केस दर्ज किया गया है। तो टाटा सन्स के खिलाफ ये केस है और साइरस मिस्त्री की ओर से ये मानहानि का केस अब एनसीएलटी में दर्ज हुआ है। नोटिस जारी करने वाली ट्रस्टीज को 6 महीने की जेल की सजा सुनाने की मांग साइरस मिस्त्री ने की है। तो लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है। बोर्ड रूम से निकलकर ये अब कोर्ट रूम तक पहुंच चुका है विवाद। साइरस मिस्त्री की ओर से मानहानि का दावा किया गया है और लगभग 6 महीने की जेल का प्रावधान है, जिसकी मांग इस नोटिस में की गई है। टाटा सन्स के खिलाफ ये अहम मामला है मानहानि का, जो अब एनसीएलटी तक पहुंच चुका है। साइरस मिस्त्री इससे पहले भी कई आरोप लगातार टाटा सन्स पर लगा चुके हैं। मेरे सहयोगी ब्रजेश मौजूद भी हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर। ब्रजेश, इनफैक्ट ये विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और अब ये एनसीएलटी तक पहुंच चुका है। इसमें सजा का भी प्रावधान है, क्या और डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, इसमें जो ये जो आज पिटीशन फाइल किया, कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया है साइरस मिस्त्री की, जो दोनों कंपनियों साइरस इन्वेस्टमेंट ने और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट ने दोनों ये पिटीशन फाइल किया है मिलकर के एनसीएलटी में, और कंटेम्प्ट पिटीशन है ये। और इसमें ये कहा गया है, इसमें जो टाटा सन्स और इसके अलावा रतन टाटा और ये जो टाटा सन्स के बोर्ड मेंबर्स थे, इसके अलावा जो टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टीज हैं, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। और ये कहा गया है कि एनसीएलटी ने जो ऑर्डर पास किया गया था उसका टाटा सन्स ने और बाकी लोगों ने उसको माना नहीं है, स्वीकारा नहीं है। इस लिहाज से ये एनसीएलटी के जो ऑर्डर था उसका एक कंटेम्प्ट बनता है और इस आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब उसमें जो बातें थी वो बातें क्या थी कि कुछ नए शेयर नहीं जारी करेंगे या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये इस तरह की कई सारी जो बातें थी जो एनसीएलटी ने कही थी जब लास्ट हियरिंग हुई थी उस दौरान। और साइरस मिस्त्री कैंप का ये कहना है कि इसमें जो है बदलाव करने की कोशिश की है इन लोगों ने और इस आधार पर ये एक कंटेम्प्ट बनता है। और इसमें जितने भी ट्रस्टीज हैं या जिन भी लोगों ने इस एनसीएलटी के ऑर्डर का वायलेशन किया है उनको 6 महीने की सजा सुनाई जानी चाहिए। जी शुक्रिया ब्रजेश तमाम अपडेट के लिए। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मानहानि का केस दायर हुआ है साइरस मिस्त्री कैंप की तरफ से और 6 महीने जेल की सजा सुनाने की भी मांग साइरस मिस्त्री कैंप की तरफ से हुई है। तो अब प्रतिक्रिया का भी इंतजार करना होगा टाटा सन्स की तरफ से, क्या कोई प्रतिक्रिया आती है इस खबर के बाद। फिलहाल टॉप 20 स्टॉक्स में अब तक 10 स्टॉक्स हमने आपको बताया, अगले 10 स्टॉक्स जान लेते हैं।
अगला स्टॉक जो आपकी नजर में होना चाहिए वो है बाटा इंडिया का। फुटवेयर शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली है और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से समझें तो 20 और 50 डेमा का पॉजिटिव क्रॉसओवर इस स्टॉक में देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 2.5% की बढ़त के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। 488 के लेवल्स के लिए बाय करें। 472 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। इंडिगो इस शेयर में नजर रख सकते हैं। शेयर 50 दिनों के एवरेज के ऊपर आज क्लोज हुआ है। 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम्स इसमें देखने को मिले हैं। 884 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 864 का स्टॉप लॉस लगाएं। CSC यहाँ पर एक बाय अपॉर्चुनिटी है। अंतिम सत्र में शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। चुनिंदा पावर शेयरों में तेजी बनी है। बाय करें। 668 के टारगेट्स के लिए 663 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। सिकल लॉजिस्टिक्स अगला शेयर है जहां नजर रख सकते हैं। 2 महीने की बिकवाली के बाद ये शेयर आज चढ़ा है। 203 से 209 की रेंज में कंसोलिडेशन के बाद शेयर में आज बढ़त देखने को मिली है। बाय अपॉर्चुनिटी है। 227 के टारगेट्स के लिए 215 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। JM फाइनेंशियल अगला स्टॉक है जहां नजर रख सकते हैं। ब्रोकरेज कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। डेली और वीकली चार्ट्स पर सभी एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक आज क्लोज हुआ है। बाय करने की अपॉर्चुनिटी है। 76 के टारगेट्स के लिए 70 रुपीज का एक छोटा स्टॉप लॉस आपको इंट्राडे पर्सपेक्टिव से लगाना होगा। रामकृष्ण फोर्जिंग्स होगा अगला शेयर। लगातार दूसरे हफ्ते शेयर में तेजी बनी हुई है। शेयर में 62% की डिलीवरी वॉल्यूम्स आज सेशन में देखने को मिले हैं, तो संकेत है कि कल तेजी जारी रह सकती है। 366 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 351 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। मिनाती ऑर्गेनिक्स अगला शेयर है। 2 सत्रों से जोरदार वॉल्यूम के साथ इसमें खरीदारी दिख रही है। अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर स्टॉक क्लोज हुआ है। बाय करने की अपॉर्चुनिटी है। 684 के टारगेट्स के लिए 664 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। सुवेन लाइफ साइंसेज अगला स्टॉक जहां पर नजर रखें। 50 दिनों के एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। शेयर के मंथली चार्ट्स पर एक पुल बैक देखने को मिला है। 181 का स्तर आज स्टॉक ने दिखाया। कल 187 का लक्ष्य अचीव हो सकता है। 179 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। श्रेय इन्फ्रा है अगला शेयर जहां नजर रख सकते हैं। लगातार दूसरे हफ्ते शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। 87 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 83.5 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, जहां पर एक अहम रेजिस्टेंस भी कंपनी ने बैंक इस स्टॉक ने पार कर लिया। और अब आखिरी स्टॉक जहां नजर रख सकते हैं विसाखा इंडस्ट्रीज। डेली चार्ट्स पर सभी एवरेजेस के ऊपर स्टॉक की क्लोजिंग रही है। 201 से 202 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसे स्टॉक ने पार कर लिया है। तो अब 212 के लेवल्स के लिए बाय करें। 202 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। मिस्टर प्रभाकर, इन 10 स्टॉक्स में से कोई शेयर जिस पर आपका कोई कमेंट? Yeah, Bata India, after a very big consolidation, has given a breakout. I think that stock is likely to do very good. Vinati Organics, which is near an all-time high, is likely to give 8 to 10% in the next few days. Suven Life Sciences, one more stock we like. Now, above this, I like Asian Paints and Rain Industry, which can do very good in the next 1 to 2 weeks. तो इनफैक्ट पोजिशनल कॉल के तौर पर भी आप इसे रख सकते हैं। अगले 1 से 2 हफ्ते में एक्सपर्ट को लगता है कि सुवेन लाइफ साइंसेज में एक अच्छा मुनाफा आप कमा पाएंगे। कुछ और सवाल है शामिल करते हैं उन्हें। गीता जी का सवाल है अहमदनगर से। NBCC को लेकर ऑलमोस्ट 110 शेयर है जो कि 249 के लेवल्स पर खरीदे हुए हैं। NBCC 250 पर खरीदा, ऑलमोस्ट 270 के ऊपर ये क्लोज हुआ है। क्या सलाह है आपकी, क्या करना चाहिए इसमें? We like NBCC, this stock is in a very good uptrend and their order book is almost 70,000 crores, and in short term I think 309 can be a possible target, and in a long term the targets can be even higher, and if this company has to execute this order in 70,000 crores in next 5 years, then the top line will grow double in next 2 or 3 years. So that is a growth this company can have. If you are a long-term investor, the stock can double from current levels also. तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा बेट रह सकता है, यहाँ से दुगना मुनाफा आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करें। अगला सवाल हमें भेजा है राजेंद्र ने बेंगलुरु से। इनका क्वेश्चन है हीरो मोटोकॉर्प को लेकर 50 शेयर हैं जो कि 3053 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ है। एक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन अभी ऑटो कंपनियों की जो स्थिति है, खासतौर पर 2 व्हीलर सेगमेंट में जो कंपनीज हैं उन पर क्या राय बन रही है मिस्टर प्रभाकर आपकी? In spite of market rallying almost 500 points from lower level, which is almost 6-7%, this stock has not performed. Now the rally in two-wheeler auto is very anemic, and that too particularly Hero MotoCorp. So use rallies to reduce, because two-wheelers are not doing very good. The numbers have been the growth has been very anemic. So
So I think Hero MotoCorp is a very good exit in rallies. So another 4 to 5% if you get in Hero MotoCorp, reduce the position. We are not comfortable with the stock. ऑलराइट, फिलहाल इतने ही शेयर्स हम शामिल कर पाएंगे। कोई डिस्क्लोजर मिस्टर प्रभाकर आपकी तरफ से? I personally don't hold any stock, but our clients will be holding the stock wherever I've given recommendation. थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, फिर लौटेंगे कल। दिन भर के बाजार का हाल तो बताएंगे, साथ ही होंगे टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।